गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 में हमारी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाली प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली 16 समाप्त हुई थी। अब हम लोग प्रश्नावली 15 करेंगे जिसमें है समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इस वर्ष के लिए, केवल इस वर्ष के लिए कोविड-19 के चलते जो कोर्स कम किया था उसके संदर्भ में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के संबंधित क्षेत्रफलों के सूत्र और सवाल कोर्स में से इस साल के लिए हटा दिए गए थे, यानी कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के प्रश्न हम लोग नहीं करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, प्रश्नावली 15। और यह है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। ये तो है टॉपिक का नाम, और इसमें प्रश्नावली 15 है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो इस प्रश्नावली में से त्रिज्यखंड और वृत्तखंड को हटा दिया गया है। ओके, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं। एक वृत्त है, और वृत्त की परिभाषा एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर जितने भी बिंदु हैं ये मिलकर के वृत्त या वृत्त की परिधि बनाते हैं। वृत्त में जो ये स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु, ये कहलाता है वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र साधारणतः इसको O से या C से प्रदर्शित किया जाता है। नियत दूरी, जो केंद्र से सभी बिंदुओं की नियत दूरी होती है, इसको हम कहते हैं त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या को कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग? वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। आई बात समझ में? तो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिला दो, यह हो गई त्रिज्या। OA वृत्त की त्रिज्या है। ठीक। व्यास, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे वृत्त का व्यास कहलाती है। PQ यह वृत्त का व्यास है। चूंकि PQ वृत्त का व्यास है इसलिए OP भी त्रिज्या हुई और OQ भी त्रिज्या हुई। तो व्यास को अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर और इसको डिनोट करते हैं D से। व्यास दुगना होता है त्रिज्या का। त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, यानी कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ये आपको याद रखना है। वृत्त की परिधि
या वृत्त की परिमिति या वृत्त का परिमाप, परिधि, परिमिति, परिमाप, पर्यायवाची है सभी। आपसे कुछ भी कहे आप ये सूत्र लगाएंगे 2πr। यहां पर पाई एक अचर राशि है, नियतांक है, और इस पाई का मान 22/7 या 3.14 जैसा प्रश्न में कहा जाए उस हिसाब से हम लोग इसका मान रखेंगे। दशमलव रूप में 3.14, भिन्न रूप में 22/7। साधारणतः 22/7 काम आता है। यदि प्रश्न में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो हम सभी प्रश्नों में 22/7 काम में लेंगे, और यदि प्रश्न में लिखा गया है कि पाई का मान आप 3.14 लें तो आप 3.14 लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक यह है कि 3.14 मान देखकर ऐसा आभास होता है कि पाई का मान शांत दशमलव है ये, जबकि ये सही नहीं है। 3.14 मान पाई का लगभग मान है। पाई एक अचर राशि है। कैसी राशि है? अचर। पाई एक अचर राशि है और इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। इसे भिन्न रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो भिन्न रूप है और ये वाला रूप है उसका लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। पाई का मान दशमलव तक, दशमलव के आगे 50 अंकों तक 9वीं क्लास में था। ओके, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। कई बार आपसे क्लास में भी पूछ लिया जाता है, प्रश्न परीक्षा में तो नहीं पूछा जाएगा ये कि 22/7 भिन्न राशि है, भिन्न राशि परिमेय होती है, तो क्या पाई एक परिमेय राशि है? ऐसे ही 3.14 शांत दशमलव है, शांत दशमलव परिमेय राशि होती है, क्या पाई एक परिमेय राशि है? आप कहेंगे नहीं, पाई अपरिमेय राशि है, और ये जो भिन्न रूप में और दशमलव रूप में मान दिए गए हैं ये इनके निकटतम मान है। तो परिधि पर हमारी बात चल रही थी। परिधि ए बिंदु से आपने चलना प्रारंभ किया और वृत्त के बाहर पूरा चक्कर लगाते हुए पुनः ए पर आ गए। आपके द्वारा तय की गई दूरी वृत्त की परिधि यानी कि कैपिटल सी, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसको, बराबर 2πr होगी। ओके, तो वृत्त की परिधि 2πr हुई और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और क्षेत्रफल को अच्छी तरह समझ लीजिए आप, यानी कि एरिया। आपने मान लीजिए वृत्ताकार एक खेत है, बाहर से बाहर चक्कर लगाया खेत पर, यानी कि बाड़ लगाई, तो यह हुआ परिधि। और इस खेत में जुताई की, यानी कि इसके अंदर का पूरा भूभाग, यह हो गया क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। πr², इसका क्षेत्रफल 2πr, इसकी परिधि, परिधि यानी कि वृत्ताकार कोई खेत है, उसके चारों तरफ बाड़ लगाई जाए तो वो हो गई परिधि, और वृत्ताकार खेत की यदि जुताई की जाए तो वो हो गया उसका क्षेत्रफल। ओके, अब है अर्धवृत्त, आधा वृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे वृत्त का आधा होता है, πr²/2। लेकिन अर्धवृत्त की परिधि देखिए, यह अर्धवृत्त है,
तो ये क्या है, अर्धवृत्त जब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि आप इस प्रकार से इसकी रचना नहीं करेंगे। तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई r का आधा, यानी कि पाई r, प्लस ये व्यास पाई r प्लस d, या पाई r प्लस 2r। वृत्त और अर्धवृत्त से संबंधित सभी सूत्र मैंने आपको बताए। ओके, ये मान लीजिए एक वृत्ताकार पहिया है, ये आपके हवा भरने वाली साइकिल में नली है। आपने साइकिल में जो हवा भरेंगे पहिए में, वो नली है। इस पहिए की पोजीशन एक पूरा चक्कर लगाने पर इस प्रकार आती है। तो बताइए ये दूरी कितनी होगी। ये नली वापस सड़क को आकर कब टच करेगी, जब पहिया एक पूरा चक्कर लगेगा। जब पहिए ने एक पूरा चक्कर लगाया, एक पूरा चक्कर लगाया, तो एक पूरा चक्कर लगाने पर तय दूरी क्या हुई, वृत्त की परिधि। क्योंकि इस बिंदु से चले और वापस इस बिंदु पर आ गए, अर्थात ये बिंदु चला और वापस यहां आ गया सड़क पर, यहां पर, तो यह हो गया वृत्त की परिधि और यह होगी 2 पाई r। तो अब किसी पहिए द्वारा, किसी चक्र द्वारा एक चक्कर में तय दूरी होती है उसकी परिधि। ठीक, तो अब हम प्रश्नावली चालू करते हैं। 15.1 प्रश्नावली। ध्यान रहे, किताब में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड की टॉपिक दिए हुए। इस वर्ष के लिए वृत्तखंड और त्रिज्यखंड दोनों को हटा दिया गया है कोर्स कम करने के क्रम में। सोल्ड सवाल सभी में कराऊंगा आपको, सॉरी अनसोल्ड सवाल सारे में कराऊंगा, सोल्ड आप खुद करेंगे। जितने भी अनसोल्ड सवाल है प्रश्नावली के वो सारे मैं कराऊंगा, और जो उदाहरण दिए हुए हैं वो आप स्वयं करें घर पर। जो भी नहीं आए वो मुझे इन्फॉर्म करें। एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक रह गया है, वलय। वलय मतलब रिंग, रिंग मतलब अंगूठी। यानी कि एक छल्ला है जो इस प्रकार से बना हुआ है। तो छल्ला क्या होता है, ऐसे दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हो और केंद्र एक ही हो, इनको कहा जाता है सकेंद्रीय वृत्त। मान लीजिए छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा, तो जो ये बीच का क्षेत्रफल है इसको बोलते हैं वलय का क्षेत्रफल, या दो संकेंद्रीय वृत्तों से आबद्ध क्षेत्रफल, ऐसा बोलते हैं। तो वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, पाई आर स्क्वायर, और इसमें से घटा देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यह हो गया वलय का क्षेत्रफल। अब सवाल नंबर 1 और प्रश्नावली 15.1। एक वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऐसे लिखेंगे आप सवाल। इसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह है वृत्त की त्रिज्या। परिधि होती है 2 पाई आर, 2 22/7 3.5, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगा दो, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, उत्तर आया 22 सेंटीमीटर। ध्यान दें, परिधि की इकाई, परिधि की यूनिट इकाई मात्रक होगी और क्षेत्रफल की यूनिट वर्ग इकाई मात्रक होगी। और इस वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बताइए सूत्र, पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर की जगह 3.5 इंटू 3.5। तो देखिए, पॉइंट हटाया, 10 लगाया, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 11 22, 11 को अब इससे गुणा करो, 11 पंजे 55 और 11 तिये 33 और 5 38, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर है। ठीक। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में बहुत बढ़िया सवाल है। आपको दिया हुआ है एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। क्या दिया हुआ है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यह आपको दिया हुआ है वृत्त की परिधि, यह आपको दिया हुआ है। क्षेत्रफल आपको निकालना है, यह हमें ज्ञात करना है। परिधि से सबसे पहले आप त्रिज्या निकालें, क्योंकि हमें क्षेत्रफल के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? पाई आर स्क्वायर की, और आर हमारे पास है नहीं, तो आर यहां से निकालेंगे। तो देखिए 2 पाई आर बराबर ये, इसलिए आर बराबर 44/2 पाई, पक्षांतरण किया मैंने, यानी कि 44/2 और 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 44 से 44 कट गया, 7 मीटर। ये तो हो गई त्रिज्या। लेकिन हमसे त्रिज्या नहीं पूछा है, हमसे पूछा है क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे अतः वृत्त का, जो दिया गया वृत्त है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे इसको, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 154
वर्ग मीटर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और वर्ग मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं। एक अर्धवृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या 21 मीटर है। आपको आकृति भी लिखनी है, सवाल में क्या दिया हुआ है, इसमें आकृति लिखनी है। आप लिखेंगे अर्धवृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या 21 मीटर। इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप निकालिए। जैसे घर में जो तस्तरी है, प्लेट है, उसको बीच में से आधा काट दिया, जो आधी प्लेट बची उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप लिखेंगे इसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का आधा। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 21 और बटे 2 को आप 1/2 लिख सकते हैं। तो 7 या 21, 2 11 22, ठीक। तो 11 या 33 को 21 से गुणा किया तो यह आया 21 या 63 और 6 69, 693 वर्ग मीटर। और परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप बोलिए पाई आर, ये तो हो गया आधे वृत्त का, और जो परिधि पर चलेंगे प्लस 2r व्यास, ठीक। यानी कि r कॉमन, चलो ऐसे निकालो, पाई आर पाई 22/7, आर 21 प्लस 2 गुणा 21, 7 या 21, 22 या 66, 21 दूनी 42, 108 मीटर। प्रश्न संख्या 4 में आपको कल कराऊंगा, बढ़िया सवाल है, थोड़ा टाइम लगेगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि ज्ञात करो। तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पहले त्रिज्या निकालेंगे, इसलिए आर स्क्वायर, देखो क्षेत्रफल दिया हो, त्रिज्या निकालनी हो, परिधि दी हो, क्षेत्रफल दिया हो, परिधि निकालनी हो तो भी त्रिज्या निकलेगी, परिधि दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है तो भी त्रिज्या निकलेगी। आर स्क्वायर बराबर 154 बटे पाई, अर्थात 154 बटे 22 गुणा 7, 22 7 154। आर स्क्वायर का मान 7 इंटू 7 है, तो वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का, तब आर बचेगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए वर्गमूल चाहिए, स्क्वायर हटाने के लिए, और स्क्वायर करने के लिए वर्ग करना होता है। तो आर बराबर हो गया 7, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इस प्रकार से लिखेंगे आप, आर बराबर 7 सेंटीमीटर आएगा। अब परिधि, अतः परिधि, सूत्र बोलिए 2 पाई आर, यानी कि 2 22/7 इंटू आर 7, 44 सेंटीमीटर, यही उत्तर। तो नाउ इट इज ऑल फॉर टुडे। कल आपको आगे के सवाल कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।